Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture we'll see the provisions regarding transfer of shares. Transfer of shares के लिए क्या provisions होना ज़रूरी है. Before learning this topic, it is essential to know that the types of shares that can be held by shareholders. ये टॉपिक को लर्न करने से पहले हम ये जानें कि टाइप्स ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स के पास कितने तरह का होता है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू शेयर ट्रांसफ़र शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप के होते हैं शेयर ट्रांसफ़र, फिजिकल शेयर्स एंड डीमैट शेयर्स. नाउ फिजिकल शेयर्स, इन दिस फॉर्मेट शेयर सर्टिफिकेट विद द शेयर होल्डर इज़ इश्यूड बाय द कंपनी इन फिजिकल फॉर्म. जो शेयर होल्डर्स के पास शेयर सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी ने इशू किया है फिजिकल फॉर्म में. दिस शेयर सर्टिफिकेट हैज़ द नेम ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स नेम, शेयर सर्टिफिकेट नंबर एंड वैल्यू ऑफ द शेयर, कंपनी सील एंड अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑन इट. जिसके शेयर सर्टिफिकेट के अंदर कंपनी का नाम होगा, शेयर होल्डर का नाम होगा, शेयर सर्टिफिकेट नंबर होगा, नंबर एंड वैल्यू ऑफ द शेयर होगा, कंपनी सील एंड ऑल अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगा. देर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इट गेटिंग टॉर्न, स्टोलन, गेटिंग डिस्ट्रॉयड इन फायर एंड ऑफ बीइंग फिजिकली डिस्ट्रॉयड. और ये फिजिकल शेयर्स का पॉसिबिलिटीज़ होता है कि ये टूट जाए, फट जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए या जल जाए. डीमैट शेयर्स, डीमटेरियलाइज शेयर आर नोन एज डीमैट शेयर्स. डीमैट शेयर्स का मीनिंग है डीमटेरियलाइज शेयर्स. शेयर्स को डीमटेरियलाइज किया जाता है. दिस टाइप ऑफ शेयर इज़ नॉट विथ शेयर होल्डर फिजिकली. ये टाइप का शेयर में फिजिकली शेयर होल्डर के पास नहीं होता है, बट इज़ इन ए डीमैट अकाउंट ओपन बाय द शेयर होल्डर. लेकिन ये शेयर होल्डर का डीमैट अकाउंट ओपन होगा, उसमें होगा. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11 रिगार्डिंग डीमैट अकाउंट. दिस टाइप ऑफ शेयर हैज़ नो फियर ऑफ गेटिंग लोस्ट, टॉर्न, बीइंग फोर्ज और बीइंग डिस्ट्रॉयड इन फायर. ऐसे टाइप का शेयर्स जो होता है उसमें ये गुम हो जाने का, फट जाने का, चोरी हो जाने का या फायर में जल जाने का, डिस्ट्रॉय हो जाने का डर नहीं रहता. और डीमैट अकाउंट के बारे में आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. द प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र इज़ डिफरेंट फॉर फिजिकल शेयर्स एंड डीमैट शेयर्स. डीमैट शेयर्स और फिजिकल शेयर्स का जो प्रोसीजर होता है ट्रांसफ़र करने का वो डिफरेंट है. अ शेयर ट्रांसफ़र प्रोसीजर फॉर फिजिकल शेयर इज़ एज अंडर. जो फिज़िकल शेयर होते हैं उसका शेयर ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर नीचे दिया गया है. कंपनी में रिफ्यूज़ टू ट्रांसफ़र शेयर्स इफ़ प्रोसीजर इज़ नॉट फॉलोड सेटिस्फैक्टरीली. अगर जो प्रोसीजर फॉलो बराबर नहीं किया शेयर ट्रांसफ़र का तो कंपनी रिफ्यूज़ कर सकती है. नाउ विच आर द प्रोसीजर for physical share transfer. Share transfer form. To transfer the share, a prescribed form has to be filled up properly. एक prescribed form आएगा जो properly filled करना है, भरना है. This form contains complete details of the seller and the purchaser. सेलर एंड परचेज़र का कंप्लीट डिटेल्स ऑफ फॉर्म में कंटेन होता है, लाइक नेम, एड्रेस एंड सिग्नेचर. Such forms are usually available at the company registrar's office, authorized share brokers, share market etc. और ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? कंपनी की रजिस्ट्रार ऑफिस में, ऑथोराइज जो शेयर ब्रोकर है उसके पास से या शेयर मार्केट से. शेयर सर्टिफिकेट और शेयर अलॉटमेंट लेटर इज़ टू बी एनक्लोज अलॉन्ग विथ शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म. शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म के साथ शेयर अलॉटमेंट का लेटर होगा या शेयर सर्टिफिकेट उसको एनक्लोज करना होगा. देयर शुड बी नो अनपेड कॉल्स ऑन शेयर्स दैट आर टू बी ट्रांसफर्ड. जो भी शेयर्स ट्रांसफ़र करना है उस शेयर्स का अनपेड कॉल्स नहीं होना चाहिए. मतलब कोई
आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन, देयर शुड बी नो ऑब्जेक्शन बाय एनीबडी फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इफ एनी ऑब्जेक्शन इज रेज्ड बाय एनीबडी, शेयर ट्रांसफर विल नॉट बी ग्रांटेड बाय द कंपनी। कंपनी अगर किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया तो ये शेयर ट्रांसफ़र विल नॉट बी ग्रांटेड। वैसे तो देयर शुड नो ऑब्जेक्शन बाय एनीबडी फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। satisfactory evidence, if a share transfer form which is duly filled and signed is lost, then application should be made duly signed by both the parties to the company। अगर शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म जो भरा हुआ है, साइन किया हुआ है और लॉस्ट हो जाता है, तो एक एप्लीकेशन बनानी है जो दोनों पार्टी का साइन होगा और कंपनी को जमा कराना है। दे हैव टू मेक अ सेटिस्फैक्टरी क्लैरिफिकेशन टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। Lien rights, if the company has a lien right on transferee, share can approve transfer to collect its debt। अगर company has a lien right on transferee, share can approve transfer to collect its debt। जो भी अगर ऐसे लीन शेयर्स है तो कंपनी को राइट है। स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी शुड बी अफिक्स ऑन शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म एज पर द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। जो मार्केट वैल्यू शेयर का है उस हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी अफिक्स करना है शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म में। इफ़ द स्टैम्प ड्यूटी अफिक्स इज़ एज लेस वैल्यू, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी में रिफ्यूज़ टू ट्रांसफ़र द शेयर। और अगर हमने शेयर होल्डर ने जो लेस वैल्यू का स्टैम्प ड्यूटी अफिक्स किया है तो कंपनी का डायरेक्टर में रिफ्यूज़ टू ट्रांसफ़र द शेयर, शेयर ट्रांसफ़र करने से रिफ्यूज़ कर सकता है। शेयर सर्टिफिकेट टू द share certificate to the BU shareholder on approval of share transfer, the company sends change share certificate to the new shareholder within 1 month। अप्रूवल के बाद विदिन 1 मंथ के अंदर न्यू शेयर होल्डर के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। रिजेक्शन ऑफ शेयर ट्रांसफ़र कैन बी रिजेक्टेड इन केस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हैज़ पुट ए रिस्ट्रिक्शन और कोर्ट ऑफ लॉ हैज़ गिवन ए वर्डिक्ट ऑफ नो ट्रांसफ़र ऑफ दो शेयर्स। अगर ऐसा कोर्ट से कोई वर्डिक्ट आया हो और या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने कोई रिस्ट्रिक्शन डाला हो तो शेयर ट्रांसफ़र कैन बी रिजेक्टेड। फॉर द शेयर ट्रांसफ़र, प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट एज वेल एज प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शुड फॉलोड। जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजंस है और जो कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस है शेयर ट्रांसफ़र के लिए, वो फॉलो करना ज़रूरी है। इफ़ दे आर नॉट फॉलोड, शेयर ट्रांसफ़र इज़ नॉट ग्रांटेड। अगर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ तो शेयर ट्रांसफ़र इज़ नॉट ग्रांटेड। ओरिजिनल शेयर होल्डर्स नेम इज़ कंटिन्यूड अप टू द कंप्लीशन ऑफ शेयर ट्रांसफ़र प्रोसीजर। जब तक शेयर ट्रांसफ़र प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा तब तक ओरिजिनल शेयर होल्डर का नाम कंटिन्यू होगा। इन केस ट्रांसमिशन इज़ नॉट कंप्लीटेड, एक्सपायर्ड मेंबर और इंसॉल्वेंट मेंबर इज़ एंटाइटल्ड टू गेट डिविडेंड। जब तक ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं हुआ तब तक राइट ऑफ डिविडेंड, या कोई मेंबर एक्सपायर्ड हो गया या इंसॉल्वेंट मेंबर हो गया, इज़ एंटाइटल्ड टू गेट द डिविडेंड, वो डिविडेंड के लिए एंटाइटल है। इन केस ऑफ सिंगल पर्सन कंपनी, on the death of the sole member, the person nominated by such a member shall be the person recognized by the company as having title to all the shares of the member। जो भी सिंगल पर्सन में जो सोल मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो नॉमिनेट किया हुआ है वो पर्सन रिकग्नाइज बाय द कंपनी
वो कंपनी में रिकग्नाइज हो जाएगा। द नॉमिनी शुड बी इन्फॉर्म ऑफ सच एन इवेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा कुछ इवेंट हुआ तो नॉमिनी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। नॉमिनी शुड बी इन्फॉर्म्ड। Such nominee shall be entitled to the same dividends and other rights and liabilities to which such sole member of the company was entitled or liable. जो भी such a nominee shall entitled to same dividends and other rights and liabilities, जो सोल मेंबर का कंपनी में एंटाइटल होता था वो नॉमिनी भी एंटाइटल होगा, डिविडेंड भी मिलेगा, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ भी उसी का रहेगा। ऑन बिकमिंग मेंबर सच नॉमिनी कैन नॉमिनेट एनी अदर पर्सन सब्जेक्ट टू ए रिटन कंसेंट बाय दैट पर्सन। जो नॉमिनी है वो मेंबर बन जाता है, वो कैन नॉमिनेट एनी अदर पर्सन, वो दूसरे नॉमिनेट को नॉमिनेट करेगा एंड वो रिटन पर्सन, वो रिटर्न कंसेंट लेगा वो पर्सन से। सो हियर वी स्टॉप आवर लेक्चर, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर द प्रोसीजर ऑफ फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र। थैंक यू।